Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into part 26 of my video series. If you enjoyed these videos, please like and subscribe to my channel. So let's start with the question number 126. Given that the pth term of an AP is Q and qth term is P, then its nth term. It means क्या given है, TP is equal to Q and TQ is equal to P and Tn is equal to what? Okay, so Tp will be A plus P minus 1 into D is equal to Q and A plus Q minus 1 into D is equal to P. Subtract these two, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, P माइनस क्यू into D is equal to Q minus P. This implies D will be minus 1. Now put the value of D here, we will get A is equal to Q plus P minus 1. This will be our A. Now Tn is equal to क्या होता है, A plus n minus 1 into D. So put the value of A एंड डी की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा, -n + 1. सो nth टर्म विल बी p + q - n. आप इसको याद भी कर सकते हो कि कभी भी क्या है कि टर्म ऐसे गिवन है, जैसे सपोज करो आपको गिवन है t3 = 4 एंड t4 = 3, मतलब ये केवल क्या हुए हैं, इंटरचेंज हुए हैं. अब आपसे कोई भी टर्म पूछ ले, जैसे T5 पूछ ले, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सम कर दोगे और उस टर्म को माइनस कर दोगे. इट मीन T5 विल बी 4 + 3 7 - 5 = 2. या T10 पूछ ले तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 4 + 3 - 10 विच इज इक्वल टू -3. ओके, गॉट इट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 127, which is the sum of n terms of the arithmetic progression is this. देन द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP. T5 पूछा है और हमें गिवन क्या है, Sn गिवन है. अब फिर से आप समझ लीजिए क्या होता है. सपोज करो यहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर आपके पास कोई भी AP सीक्वेंस है, ओके, ये एक AP सीक्वेंस है, तो S1 का मतलब क्या होता है, एक टर्म का सम, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. S2 का मतलब क्या होता है, 2 टर्म का सम, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. S3 का मतलब क्या होता है, 3 टर्म का सम, तो 3 तो 5 1 6 हो जाएगा. S4 का मतलब 4 टर्म का सम, 4 3 7 दोनों है 10. अब आपको सपोज करो पूछा जाए कि T3 निकालो, तो T3 का मतलब क्या हो जाएगा, S3 - S2. इट मीन्स S3 is 6 and S2 is 3, तो T3 will be 3. तो देख लो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, 3 है. ऐसे ही अगर T4 पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले S4 लिखो, फिर उसमें से एक कम करके लिख दो. ठीक है, तो जैसे यहाँ क्या पूछा है, T5, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, S5 - S4. so S5 will be 25 - 10 and minus S4 will be 16 - 8. So 25 - 10 is 15 - 8 which is equal to 7. So correct option will be B. Now come to the question number 128. The two positive numbers whose difference is 12. तो हमें क्या गिवन है, A और B दो पॉजिटिव नंबर है जिनका डिफरेंस किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. एंड हुज अर्थमेटिक मीन exceed their geometric mean by 2. Okay, now see, यहाँ से क्या आ जाएगा, a + b / 2 - √ab इज इक्वल टू 2. 2 एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, a + b - 2 √ab इज इक्वल टू 4.
अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 4। ओके, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नाउ ए इज इक्वल टू क्या है, 12 प्लस बी है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, रूट 12 प्लस बी इज इक्वल टू रूट बी प्लस 2। ये इधर चला गया। अब देखो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 12 प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस 4 प्लस 4 रूट बी, है ना। ओके, नाउ बी से बी कैंसिल आउट, 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 रूट बी। 4 से ये कटेगा, 2 इज इक्वल टू रूट बी। दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। स्क्वायर करोगे तो अब ए की वैल्यू क्या है, 12 प्लस बी है। इट मीन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 129। If the geometric mean of two number is 6, let a and b are two numbers, so their geometric mean will be 6 and their arithmetic mean is 6.5. Then the difference of squares of these number, it means a square minus b square is equal to what? तो a square minus b square को मैं ये भी लिख सकता हूँ। नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। इनटू a माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी, और ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो इट विल बिकम 13 रूट ए प्लस बी, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू 36 इज इक्वल टू 144। ये इसमें से माइनस हुआ तो क्या हुआ, 13 इंटू रूट 25 और बाहर आएगा तो 5, तो ये क्या आ जाएगा, 65। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 130, which is the sum of the series this. Now again we know e की power x is equal to 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and e की power minus x is equal to 1 minus x plus x square upon 2 factorial minus x cube upon 3 factorial प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ऑड टर्म सारी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी और इवन इवन टर्म बचेंगी। तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 कॉमन ले लो, सभी में आएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट दिस, और यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, e प्लस ई की पावर माइनस 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, e प्लस 1 अपॉन ई अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें जो चाहिए 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इट विल बी 2, यहाँ एलसीएम हो गया, e प्लस 1 अपॉन ई माइनस 2 अपॉन 2 होल अपॉन 2। तो ई एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 अपॉन 2e।
तो ये ऊपर डिनोमिनेटर में ई माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2e. So option B is the correct option. Thank you so much. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you so much.